मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं प्रेप ऑनलाइन के इस मंच पर रीट महाकुंभ 2022 में। मेरी बात शुरू करूं उससे पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सुमनलता मैम और प्रेप ऑनलाइन की टीम का, जिनके साझा प्रयास से हम आपस में मिले हैं, जुड़े हैं और निश्चित रूप से अपना मिलन रंग लाएगा। मैं वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो टीम है, जो आपसे रूबरू अभी बहुत से डायमंड आने बाकी हैं, होंगे अभी आपसे, ये अपने आप में सारे के सारे एक इंस्टीट्यूशन है। आप अगर इनके पढ़ाए हुए सफल बच्चों की फेहरिस्त देखोगे तो मुझे लगता है पन्ने कम पड़ जाएंगे। हर किसी ने इतने सिलेक्शन दिए हैं जो एक मिसाल है पूरे राजस्थान में, इवन आउट ऑफ राजस्थान भी। मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो एक चर्चा चल रही थी कि सर आज जो फैसला आया कैबिनेट का, रीट का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड है या नहीं है, या फिर हमको आने वाले समय में एक एग्जाम देनी है कि 2 एग्जाम देनी है। तो देखो, जहां तक मैं समझा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में चूंकि एनपीई 2020 लागू होने वाली है और ये करना ही था सरकार को कि साहब रीट को पात्रता परीक्षा करनी थी, तो उन्होंने कर दी। सवाल ये उठता है कि अब से पहले जिन लोगों ने रीट पास कर ली है, क्या वो दोबारा रीट परीक्षा दोबारा दें या नहीं दें? तो मैं आपको बता दूं, पिछली जो रीट थी 2017-18 वाली, उसमें सर्टिफिकेट केवल 3 साल के लिए वैलिड था और वो 3 साल पूरे हो गए। इसका मतलब वो सर्टिफिकेट लैप्स हो गया। उससे पहले वाले जो थे वो भी अपना टाइम पूरा कर चुके हैं। सबसे पहले आरटेट हुआ था राजस्थान में, मुझे याद है, मेरे बहुत से बच्चों ने कमाल किए थे उसमें, वो 7 साल की वैलिडिटी का था। तो वो सारी चीजें लैप्स हो चुकी हैं और कोई भी नया अमेंडमेंट या कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो मुझे लगता है कि वो विद इफेक्ट फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट भी है तो आगे से इफेक्ट होगा वो। तो आप सबको रीट वापस देनी है। हाँ, जो लेवल फर्स्ट में बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में केवल एक परीक्षा देनी पड़े, दोनों नहीं देनी पड़े, पर उसके लिए भी हमें नेक्स्ट गाइडलाइन का वेट करना होगा। इसलिए आपको सबको आने वाले समय में रीट भी देनी है और आपका तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उसमें भी आपको शामिल होना है। मैं चूंकि मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूं यहां पे, तो उसमें स्पेशली ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी आपके पेपर सेकंड में भी आएगी और एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर रीट वाला है तो इसमें भी आएगी। तो क्यों ना अभी से आप इसकी तैयारी करें। और यह बात निश्चित है, हम सब जानते हैं कि आने वाले जुलाई में परीक्षा की घोषणा हो चुकी है रीट की, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सरकार इसके लिए वचनबद्ध है, ये परीक्षा करवाएंगे। अब आपके लिए बिल्कुल समय नहीं है, केवल 3 महीने का वक्त बचा है। ये अवसर है, ये मौका है, आप इसका फायदा उठाएं। और हम तो आपसे ये गुजारिश करते हैं, हम आपसे मिले ही हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। निश्चित रूप से आपके सपने पूरे होंगे, क्योंकि हम आपको बार बार कहते हैं ना कि आपके सपने और हमारे सपने जुदा नहीं है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बस आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है। एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं सिलेबस की बात करूं उससे पहले, कि अगर रीट पात्रता परीक्षा पहली परीक्षा आप देते हैं, उसके बाद वापस 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वापस आपका जो तृतीय श्रेणी अध्यापक की प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसमें जैसा कि 2012 में हुआ था आरटेट के बाद, तो सब्जेक्ट वाइज L2 हो सकता है। L2 में सब्जेक्ट वाइज जो होगा उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें 40 मार्क्स साइकोलॉजी आएगी और टीचिंग मेथड्स तो अलग है ही। टीचिंग मेथड्स आपके सब्जेक्ट वाले में आएंगे जो कि 120 नंबर का था, उसमें टीचिंग मेथड्स है, और साइकोलॉजी 40 मार्क्स है। 40 मार्क्स जीके था, इस तरह से 200 नंबर का वो पेपर था। इस बार हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, लेकिन यह निश्चित है, सत्य है कि साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स और पेडागोजी का रोल शिक्षक भर्ती में कभी भी कम नहीं होगा। आप अभी से इसमें लग जाएं। और मैं आपको बता दूं, प्रेप ऑनलाइन पे मेरे साथ डॉक्टर लक्की आहूजा मैम भी हैं और हम दोनों मिलकर कोशिश ये करेंगे कि आपकी किसी भी क्वेरी को, किसी भी डाउट को, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें देते हैं, और जो अभी मैम बता रही थी, हम लोग इस बात के लिए अपने बच्चों में जाने भी जाते हैं कि हम इंग्लिश के टर्म्स देते हैं, और आज तक इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे बच्चों को हुआ है और हमारे बच्चों ने कमाल किया है। आपके सामने रिंकू बैठा है टॉपर, आपके सामने बाकी बच्चे बैठे हैं, और जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमको क्यों नहीं बुलाया। तो नेक्स्ट वेबिनार में निश्चित रूप से हम आपको उन सबसे मिलवाएंगे। चलिए, तो काफ़ी लोग हैं अभी, एक से एक बेहतरीन आपके गुरु फैकल्टीज आने वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आपके बीच में बाधा नहीं बनूंगा, थोड़ी सी बात आपसे करूंगा।
देखिए साइकोलॉजी में एक रेंडमली हमने बनाया है, ठीक है। इसको ABCD से स्टार्ट नहीं किया हमने, A to Z नहीं लिया है, बल्कि हमने कहीं से जहां से प्रश्न हमको मिले वहां से हमने इसको लिया। पेन है नहीं? चलेगा चलेगा नसीब। यस ओके, ठीक है। एक छोटी सी बात करते हैं हम। रीट महाकुंभ, आपका स्वागत है, वो तो हमने कर ही लिया। एक्सपर्ट मनीष जी बैठे हैं तो रिमोट, थैंक यू मनीष जी। ओके, तो देखो छोटी सी बात स्टार्टिंग हम करते हैं। अगर टॉपिक अलग अलग टॉपिक्स की बात करें तो हो सकता है मोर देन 50 मोर देन 100 आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने उस तरह से किया था, पर वक्त को देखते हुए थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो RTE 2009 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहां से ले 2021 में RTE 2009 पे 3 प्रश्न आए, 17 में 1 प्रश्न आया, 2015 में भी, 12 में भी और 2011 में भी। कुल RTE पे 8 प्रश्न है, समझ सकते हैं। RTE 2009 अगर आप 3 घंटे हमारे सामने बैठेंगे तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जो आपको टिप्स में नहीं आएगी। इसी तरह से एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, आप देखिए 2021 में 2 प्रश्न आए, लगातार इसमें एक एक 2 प्रश्न आए, कुल आज तक 7 प्रश्न आए। और आप जानते हैं एक्शन रिसर्च केवल 1 घंटे आप कॉन्सेप्चुअली हमारे साथ इंटरेक्शन करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे इसके स्टेप्स हो, चाहे कुछ डेफिनेशन हो, चाहे स्पेशली कॉन्सेप्ट हो एक्शन रिसर्च का। इसी तरह से थियरीज, लर्निंग थियरीज देखो, हालांकि इसमें अधिगम के सिद्धांतों पे और भी बहुत से प्रश्न हैं जिनको हमने अलग से लिया है, पर फिर भी आप देख सकते हैं लगातार 2 करके 10 प्रश्न आए हैं अधिगम के सिद्धांतों पे। हालांकि जैसे बेंडूरा वगैरह अलग है, पियाजे भी हमने अलग लिया है, उसको अगर शामिल करें तो केवल अधिगम के सिद्धांतों में 20 से 30 प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अब तक 5 बार अपना रीट हो चुका है। सबसे पहले 2011 में हुआ था आरटेट के नाम से, उसके बाद 4 बार रीट हो चुका है। तो अब तक 5 परीक्षाओं का एनालिसिस हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, और समय को देखते हुए बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं। इसी तरह पर्सनैलिटी, अब देखिए पर्सनैलिटी में से 2021 में कई बार ऐसा होता है कि एक आपको फेवरेट होता है सब, पेपर बनाने वाले का, एग्जामिनर का दिल जिस पे आ जाए मैम तो उसमें कमाल होते हैं। तो पर्सनैलिटी पे उनका फेवरेट बन गया था। 4 प्रश्न आए 2021 में पर्सनैलिटी पे, लकी मैम 4 प्रश्न पर्सनैलिटी पे। इसी तरह से कंटिन्यूसली आप देखिए 2015 में 2 प्रश्न आए थे, 2012 में 3 पर्सनैलिटी पे, ओनली पर्सनैलिटी पे, कुल मिला के 12 प्रश्न पर्सनैलिटी पे आए। इसी तरह से बुद्धि, आप सोच सकते हैं इंटेलिजेंस अपने आप में कितना बेहतरीन टॉपिक है। बुद्धि पे 2021 में 3 प्रश्न है। अब इसमें बुद्धि भी है, IQ भी है, बुद्धि परीक्षण भी है, कुछ और बातें भी हैं। 2017 में 4 देखिए आप। उसके बाद इधर आप चले तो 2015 में 2 प्रश्न आए हैं, 2012 में 3 आए हैं, 2011 में 2 आए, कुल मिला के बुद्धि इंटेलिजेंस में 14 प्रश्न आए। आप सोचिए, अपने आप में इतना शानदार टॉपिक है बुद्धि। आप हमारे साथ रहेंगे तो जानेंगे, मजा आएगा आपको। इसी तरह से हम आगे चले तो पियाजे, अपने आप में केवल पियाजे की बात करें हम तो पियाजे पे शायद ही ऐसी कोई परीक्षा जिसमें प्रश्न नहीं आता हो। आप देखिए यहाँ पे 1, 2 बीच में कुछ रहा है, पर 3 प्रश्न आए 2011 में, कुल मिला के अकेले जीव पियाजे में 6 प्रश्न हैं। इसी तरह से हम और आगे चले तो आप देखोगे कि छोटे छोटे पे, अगर इसका हम माइनर टॉपिक्स के से एनालिसिस करें तो हम देखेंगे, हम जानेंगे कि साइकोलॉजी एक ऐसा बेहतरीन, एक नायाब तोहफा है, मैं तो ये कहता हूं, जो न केवल आपको शिक्षक बनने में मदद करेगा बल्कि आपकी डेली लाइफ की चीजों को भी बहुत बेहतरीन बना देगा, सुधारेगा। फॉरवर्ड मनीष जी, फॉरवर्ड। ओके, अच्छा कुछ बातें आपसे थोड़ी सी मैं और कर लूं। मीन भाई, अच्छा इसी तरह देखिए सृजनात्मक, अच्छा एक चीज और है, कई बार ऐसा होता है जैसे मैम अभी बता रही थी कि साहब आपको टू दी पॉइंट पढ़ना है और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी देखना होता है। और हमसे जो बच्चे जुड़े हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, इस बात को जानते हैं कि हम दाएं बाएं नहीं, हम बहुत गहराई तक खोद के सारी चीजें उनको बताते हैं। जैसे कई बार होता है मैम, इसमें आप देखिए सृजनात्मकता रीट में अलग से कोई टॉपिक नहीं था पर उसमें प्रश्न आए, ठीक है। इसी तरह से बाल अपराध सेकंड ग्रेड में है, लकी मैम रीट में बाल अपराध, डाइवर्स लर्निंग, ओके यस राइट, ओके डाइवर्स में, ठीक है। बेंडूरा, खैर अब आप देखिए अकेले बेंडूरा पे हर बार प्रश्न आया है, देख रहे हैं आप कल मिला के, ठीक है। एक खास बात है फ्राइड पे तो खैर बिना फ्राइड के, बिना जीन पियाजे के साइकोलॉजी की कल्पना करना बेमानी होगा शायद। इसी तरह से आप देखिए अधिगम निर्योग्यता, आप ध्यान से देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज। और एक चीज मैं और बताऊंगा, लक्की मैम भी बैठी है सामने, सुमलता मैम, कि साइकोलॉजी में जैसे अभी हमेशा मैम बता रही थी, ये अपरिहार्य है कि अगर आपको इंग्लिश के टर्म्स पकड़ नहीं है तो निश्चित रूप से परीक्षा में 2, 3, 4 क्वेश्चंस तो आपके वैसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि वहां इंग्लिश हिंदी में अभी हम आपको प्रूफ देंगे, अभी हम बताएंगे आपको कि अभी 5 परीक्षाओं में
4 या 5 या 6 प्रश्न ऐसे आ चुके हैं कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अगर किसी ने नहीं देखा, केवल हिंदी वाला देखा तो गलत हो गए। आप सोचिए, एक एक अब इन बच्चों से पूछिए एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। तो मैं बता रहा हूं लर्निंग डिसेबिलिटीज लगातार कंटिन्यूअसली हर बार प्रश्न आया है। और कितनी बातें हैं इसमें केवल आधे घंटे की बातें हैं जो मैं और मैम करेंगे आपसे। तो शायद ही कोई ऐसी चीज बचेगी जो एलडी में आप कर नहीं पाओ। इसी तरह से और अपन आगे चले तो प्रोग्रेसिव मेथड्स की बात करें, वाइगोत्स्की तो जानते हैं आप। एनसीएफ की बात करूं तो यहाँ एक मिसिंग है। एनसीएफ एक बार एक परीक्षा में आई थिंक 2017 में अकेले एनसीएफ पे 3 प्रश्न आए थे, जो कि शायद यहाँ पे नहीं लिखा है। तो एनसीएफ में भी 6-7 प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। और बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें हैं। ये लास्ट यूनिट तो आपकी एनसीएफ, आरटी और मूल्यांकन, उसके लिए तो क्या बोलूं मैं, हमारे बच्चे बताएंगे आपको। इसी तरह से कुछ बात करें जैसे अलग से लिया विकास, वैसे विकास की बहुत सी बातें अलग है। हमने शेषवावस्था, बाल्यावस्था अलग से लिया। आप देखिए शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनको मिलाते हैं आप 4, 3 तरह से 7, कुल मिला के 15 प्रश्न है। तो कितना इंपॉर्टेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट। उसी तरह से अलग से देखो ऑटिज्म, स्वलीनता, मतलब स्वलीनता पे 2 प्रश्न आ चुके हैं और केवल आपको स्वलीनता पे 3 बातें ध्यान रखनी है। चाहे लियो केनर की बात करें, चाहे ब्लूलर की बात करें, चाहे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हम आपको वो सारी बेहतरीन चीजें देंगे। हमारा वादा है आपसे, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। जैसे व्यक्तिगत भिन्नता, मैम, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रीट, बुद्धि के साथ जोड़े तो फिर तो और भी ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। कुल मिला के पूरा जो अपना सिलेबस है उसको अगर हम एनालाइज करें तो एक दिन हम बैठ के आपसे पूरे दिन इसी की बात करेंगे। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि हमारे ऐसे भी बैचेस रहे हैं, हमारे ऐसे बच्चे भी रहे हैं जिनको हमने परीक्षा से पहले केवल एक दिन होल द डे टेस्ट सीरीज के रूप में बताया है। और जब वहां गए वो एग्जामिनेशन हॉल में तो कमाल हुए, क्योंकि परीक्षा से पहले का जो तो स्ट्रेस होता है ना, अभी स्ट्रेस पे मैम कुछ बताने वाली है आपको एग्जाम पे, तो कई बार वो पॉजिटिव भी होता है, कई बार नेगेटिव भी होता है। तो उससे क्या चीजें बहुत जल्दी बच्चा रिकवर भी करता है।